आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को सुमन जी द्वारा रचित शिव मंगल सुमन जी द्वारा रचित युगवाणी पाठ से पद्यांश पढ़ा रहा हूँ। युगवाणी पद्यांश में सुमन जी ने उन धनवान लोगों को गरीब लोगों की ओर देखने के लिए कहा है जो केवल अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो कहते हैं उन बच्चों को, उनके बच्चों निर्धनता को देखकर, उनकी बच्चों को देखकर अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं आई तो तुम्हारे मानव से लेना व्यर्थ है। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जीवन अकारत है, मेरा जीवन मरने की मूक कहानी है। मैं देख रहा हूँ तुम इनको सब भूल चले, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आज़ादी की ध्वनि बतलाते हो। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों में पानी केवल पानी है। सुमन जी कहते हैं यदि मैं इन व्यक्तियों को भुला देता हूँ तो मेरा मानव शरीर धारण करना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में मेरा शरीर मिट्टी का लोथड़ा मात्र होगा। मेरे नेत्र में इन लोगों के अपार कष्टों को देखकर सहानुभूति द्रवित मतलब पिघलना द्रवित नहीं उठते तो नेत्रों का कोई मूल्य नहीं है। आंसू तो करुणा और दया के प्रतीक हैं, इसलिए जब तक इन आंखों से करुणा का जल नहीं बहता तब तक इनका होना नहीं होना बराबर है। इनको भूलूं तो मेरा आकार जन्म अकारत है, मेरा जीना मरने का मुख कहानी है। यदि मैं इन दलित वर्ग को भुला देता हूँ, समझिए कहते हैं कि यदि मैं दलित वर्ग को भुला देता हूँ तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ है और मेरा जीवित रहना भी मरने की एक मूक कहानी के समान है। तात्पर्य यह है कि मानव के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा ऐसी मानवीय भावनाओं को अपने हृदय में रखना चाहिए, अन्यथा उसका मानव शरीर धारण करना व्यर्थ है। मैं देख रहा हूँ कि तुम इन भूल चले, बातों बातों में सब बहुत बतलाते हो। कवि कहता है कि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम श्रमिक वर्ग, जो गरीब वर्ग है, जो मेहनत करने वाला जो मजदूर वर्ग है, उस श्रमिक वर्ग कहा कि उपेक्षा कर रहे हो। अब बातें बनाकर बहलाना छोड़ दो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसकी आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। तुम्हारा यह दर्शन अब नहीं चल पाएगा। निर्धन श्रमिक के मृत प्राय, यानी जो बच्चे मरे हुए हैं, बच्चों को पर व्यवस्था चीख चीख कर पड़ती है और तुम इसे स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि के रूप में परिभाषित कर रहे हो। इधर उधर से अपना ध्यान हटाना चाहते हो। तुम्हारी यह सोच ठीक नहीं है। अर्थात जब तक हमारा श्रमिक वर्ग गरीबी से, मजबूरी से ऐसा रहेगा, तब तक ये जो हमें मिली हुई आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।